नहीं सर, एक आपके पास दिया हुआ है कि एक आपके पास टेबल है, वो बेसिकली अल्फा एंगुलर एक्सलेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, और उस टेबल का आपके पास ओमेगा आई मतलब कि इनिशियल ओमेगा बराबर 0 है, ठीक है। और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक आपके पास ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, और यहाँ पर आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है म्यू। तो एक आपके पास लगेगा 80 लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेशन लगेगा, वो होगा आपके पास अल्फा। एक लगेगा आपके पास 80 लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेशन लगेगा, वो लगेगा आपके पास अल्फा। और एक लगेगा आपके पास AC लगेगा, वो होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, वो होगा आपके पास अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू आर, सही है। अब चूंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg है। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg है। तो म्यू mg इज इक्वल टू ma कीजिएगा तो A इज इक्वल टू म्यू जी आएगा, मतलब कि A का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है आपके पास म्यू जी, ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ सकता है म्यू जी के बराबर, सही है। और AT आपके पास क्या है बेसिकली अल्फा आर के बराबर है, और AC है आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि है आपके पास अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू आर। और ए नेट का आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा ना वो होगा आपके पास म्यू जी के बराबर होगा, ठीक है सर। तो म्यू जी बराबर ए नेट बराबर आपके पास क्या आता है अंडर रूट ऑफ द AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ए नेट बराबर आपके पास बेसिकली तो क्या आता है अंडर रूट ऑफ द AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो AC बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो वहां से AC बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द म्यू स्क्वायर इनटू जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। AC बराबर आपके पास है अंडर रूट ऑफ द म्यू स्क्वायर इनटू जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। तो वहां से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू जो कि अल्फा ठीक है, तो वहां से आपके पास बेसिकली ओमेगा का वैल्यू आ गया है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाई आ गया है आर स्क्वायर का पावर में आ गया है आपके पास 1/4। वहां से आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ गया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वहां से आपके पास ओमेगा का वैल्यू आ गया है म्यू स्क्वायर इनटू जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाई आर स्क्वायर का पावर में है आप मतलब आपके पास 1/4। तो ओमेगा को आप लिख दीजिएगा अल्फा टी, तो आपके पास जो टाइम का वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाई अल्फा 4 इंटू आर स्क्वायर का पावर है आपके पास 1/4। तो आपके पास जो टाइम का वैल्यू आएगा जब वही तो जो टाइम पर स्लीपिंग स्टार्ट होगा तो वो वाले टाइम का वैल्यू है, जिस टाइम पर स्लीपिंग स्टार्ट होगा तो वो टाइम का वैल्यू आपके पास आएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब कि स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई अल्फा 4 इंटू आर स्क्वायर का पावर है आपके पास 1/4। तो कितना एंगल वो चलेगा वो आ जाएगा आपके पास म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर तो 1/2, और बाई आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स अल्फा इंटू आर। ये आपके पास सिंपल यूनिफॉर्म वाले में S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जैसा आपके पास इक्वेशन है। तो ये सब आइए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।